आज से आने वाले कुछ सप्ताहों तक हम प्रभु की प्रार्थना पर मनन करेंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु की प्रार्थना पर और उसके प्रत्येक वाक्य पर मनन करें, हमारे लिए अच्छा होगा कि उस संदर्भ को भी समझे जो जिस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु की प्रार्थना हमें दी गई है। और उससे पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा संवाद है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों की घनिष्ठता और निरंतरता का प्रमाण है। प्रार्थना एक कुंजी है जिसके द्वारा हम अपने दिन का प्रारंभ करते हैं और दिन का समापन भी करते हैं। प्रार्थना मसीह विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ प्रार्थना वो हिस्सा है जो सबसे उपेक्षित हिस्सा माना जाता है। और इसके साथ साथ कई अन्य चीजें भी हैं जो प्रार्थना के संदर्भ में हम होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि कई लोगों और कई प्रचारकों के लिए प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को आज्ञा देने का एक माध्यम है। और इस तरीके के प्रचारकों और लोगों में जब हम देखते हैं तो जब वो प्रार्थना करते हैं, उनकी विनम्रता से अधिक हम उनके विश्वास के अहंकार को उनकी प्रार्थनाओं में देखते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने अपनी आश्रयों के लिए घोषणा करने जैसा है। और ऐसा घोषणा करते समय वे अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं से ऊपर रखते हुए आशीषों के प्राप्त करने का दावा करते हैं। और इसलिए हमें ये पूछना चाहिए कि प्रार्थना क्या है और हमें इसे कैसे करना चाहिए। और यदि इस विषय में कोई सबसे सही व्यक्ति है जो हमें इसका ज्ञान दे सकता है तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो प्रार्थना के संदर्भ में हमें सिखाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षक है और प्रार्थना का जीवन प्रदर्शित करने के लिए हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। और इसलिए चेले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनसे कहते हैं कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा, जिस तरह से यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो उन्हें प्रार्थना करना सिखाई उसे हम आज भी उस प्रार्थना को हम करते हैं जिसे प्रभु की प्रार्थना के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रार्थना है एक विशेष संदर्भ में हमारे सामने रखी गई है। यदि आप मत्ती के 6वें अध्याय में देखेंगे तो इस प्रार्थना की जो शुरुआत है या जो ये प्रार्थना है वो अपने आप में एक अलग हिस्से में नहीं रखी गई है। ये प्रार्थना पहाड़ी उपदेश के एक हिस्से के रूप में हमें सिखाई गई है। और पहाड़ी उपदेश क्या है? पहाड़ी उपदेश के अंतर्गत जब इस प्रार्थना को रखा गया है, निश्चय ही परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम पहाड़ी उपदेश के अर्थ को समझें, उद्देश्य को समझें। और पहाड़ी उपदेश का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जिस विचार के साथ प्रभु यीशु मसीह इस उपदेश को अपने लोगों को दे रहे हैं, उसका जो सार है वो पाया जाता है मत्ती उसके 5वें अध्याय की 20वीं पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह सारांश में ये कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। क्यों आखिर? क्योंकि फरीसियों की जो धार्मिकता थी, फरीसियों की जो आज्ञाकारिता थी, वो वास्तव में उनका धार्मिक आडंबर था। वो लोगों को दिखाने के लिए वो सारी चीज किया करते थे जो धार्मिक कहलाती है। उनकी प्रार्थनाओं में उनका आडंबर देखा जाता था, उनके उपवास, उनके दान में उनका आडंबर देखा जाता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रार्थना को सिखा रहे हैं, इसके पहले, इस पूरे पहाड़ी उपदेश के पहले उन्होंने एक उद्देश्य दिया है। और उसका सार ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके लिए उनकी आज्ञाकारिता मन से निकल कर आनी चाहिए। आज्ञाकारिता दिखावे की नहीं होनी चाहिए, आज्ञाकारिता अहंकार के लिए या आडंबर के लिए नहीं होनी चाहिए। ये मन की बात है, जहां मन और व्यवहार दोनों संतुलित अवस्था में होते हैं। खोखली नहीं, सतही नहीं, औपचारिक नहीं, एक ऐसी आज्ञाकारिता नहीं जो दूसरों के लिए हो, परंतु एक ऐसी आज्ञाकारिता जिसका उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना हो। और इसीलिए इस पूरे पहाड़ी उपदेश में कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को मन के विषय में बातें करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि यदि तू आराधना करने के लिए आया हुआ है, वेदी पर कुछ अर्पित करने के लिए आया हुआ है, और तुझे स्मरण आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, तो जाके पहले उसका निदान कर ले, पहले उसका समाधान कर ले। वो ये भी कहते हैं कि जो मन का व्यभिचार है वो उतना ही पापमय और उतना ही दंडनीय है जितना देह में किया गया व्यभिचार होता है।
तो प्रभु यीशु मसीह जो इस हिस्से में अपने लोगों को, अपने चेलों को और इस भीड़ को जो उनके सामने उपस्थित है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर के सन्मुख हमारी धार्मिकता आडंबर रहित होनी चाहिए। हमारे द्वारा किया जा रहा उसकी व्यवस्था के लिए कोई भी कार्य उसके सन्मुख स्वीकार योग्य तब होता है जब हमारे मन के उद्देश्य सही होते हैं। और ऐसा ही वो दान के संबंध में कहते हैं कि दान का उद्देश्य गुप्त होना चाहिए, ये केवल परमेश्वर और दान देने वाले के मध्य तक सीमित रहना चाहिए। उपवास के विषय में वो ये कहते हैं कि अपने उपवास की तुम चर्चा मत करो, अपने उपवास का तुम दिखावा मत करो, परंतु ये तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच की बात है। और इसी रीति से वो इस प्रार्थना के संदर्भ में भी, इससे पहले कि वो प्रभु की प्रार्थना सिखाएं, बहुत कुछ महत्वपूर्ण हमें इस हिस्से से सिखाते हैं जो मत्ती 5 6वां अध्याय उसकी 5वीं पद से लेकर 8वें पद तक है। और ये प्रार्थना के 2 मूल तत्व हैं। तो इससे पहले कि हम प्रभु की प्रार्थना के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य के अर्थ को समझें, प्रार्थना के संबंध में आत्मिक रूप से उन शब्दों और विचारों के द्वारा मजबूत हो, हमारे लिए ये अवश्य हो जाता है कि हम प्रार्थना की प्राथमिक बातों को सीखें, मूल बातों को सीखें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा, सफल होगा। और 2 मुख्य चीजें जो प्रार्थना के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें सिखाते हैं, उसमें से पहली ये है कि हमारी प्रार्थना आडंबर रहित होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में दिखावा नहीं होना चाहिए। 5वें पद में वो कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। और वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कपटियों। मत्ती 23 में भी वो शास्त्रियों और सदूकी और फरीसियों के लिए जब बातें करते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कपटियों। उपवास के संदर्भ में जब वो मत्ती 6 के 16वें पद में कहते हैं, उन्हें फिर से वो कपटियों करके संबोधित करते हैं। और कपटी का तात्पर्य क्या होता है? कपटी का तात्पर्य होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन के विचार और व्यवहार में विरोधाभास हो, जो मन में कुछ सोचता हो लेकिन व्यवहार में कुछ दिखाना का प्रयास करता हो, उसके मन में कुछ लालसा हो लेकिन उसका व्यवहार सामने वालों को धोखा देने का रहता है। और यही ये प्रार्थना के द्वारा किया करते थे। इनका जो उद्देश्य था वो परमेश्वर की तरफ अपनी लगन लगाना नहीं होता था, इनका उद्देश्य होता था अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को प्रसन्न करना और परिणाम स्वरूप उनसे आदर और सम्मान प्राप्त करना। और इसीलिए इनकी जो हाव भाव थे, इनकी जो प्रार्थना करने के तरीका था, उसमें इनका आडंबर कहीं अधिक दिखता था, उनमें इनके विश्वास और धार्मिकता का अहंकार दिखा करता था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जब प्रार्थना करो तो कपटियों के समान तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये हिस्सा हमें ये सोचने पर भी विवश करता है कि हमारा मन कितना भ्रष्ट है, हमारे मन में जो पापमय रोग लगा हुआ है वो कितना व्यापक है, उसका प्रभाव कितना व्यापक है कि हमारी प्रार्थना जैसी आत्मिक गतिविधियां हमारे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों में परिवर्तित हो जाती है। ये मन है जो हमारी प्रार्थना जैसी पवित्र और शुद्ध गतिविधियों पर प्रभाव डालता है, और यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो होता यह है कि हमारी प्रार्थनाएं लोगों को दिखाने का एक साधन बन जाती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह न केवल एक आडंबर रहित प्रार्थना के विषय में हमें सिखा रहे हैं, परंतु ये भी सिखा रहे हैं कि प्रार्थना के पहले हम अपने मन के विचारों को जांचें, अपने मन के उद्देश्यों को जाने कि आखिर हम क्यों प्रभु के पास जा रहे हैं, हमारे वहां जाने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139 उसकी पहली और दूसरी पद हमारे मन के विचारों को वो दूर से ही जान लेता है। और इसीलिए विश्वासियों को प्रार्थना करने के पहले स्वयं से पूछना चाहिए कि उनके प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है। कहीं ये धार्मिक आडंबर तो नहीं है, कहीं ये उनके विश्वास के अहंकार को प्रदर्शित करने का एक अवसर तो नहीं उनके लिए। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को सचेत करते हैं, हमें सचेत करते हैं। और साथ ही साथ फिर वो ये भी कहते हैं कि जब तुम्हें प्रार्थना करना हो तो एक गुप्त स्थान में जाना, जो अगली पद है। और इससे पहले कि हम इस पद की व्याख्या को समझे, हमें समझना होगा प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के जीवन को। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था, प्रार्थना का जीवन, वहां पर व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रार्थनाओं के संतुलन को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने के आदी थे, व्यक्तिगत प्रार्थना करने के आदी थे, लेकिन वो चेलों के सन्मुख भी प्रार्थना किया करते थे।
वो चेलों को अपने साथ ले जाया करते थे ताकि चेले उन्हें प्रार्थना करते हुए देखें। चेलों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली ली, अपने पिता को धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करी। जब चेलों के साथ उनका अंतिम संवाद समाप्त हो गया, तब उन्होंने चेलों के सामने, चेलों के देखते हुए एक बड़ी लंबी महायाज की प्रार्थना करी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने सार्वजनिक प्रार्थना के जीवन को अपने चेलों और भीड़ से छुपा के नहीं रखा था। तो फिर हम पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो हमें सिखा रहे हैं वो ये है कि इस पूरे हिस्से में प्रभु यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए। वो हमें प्रार्थना के स्थान के विषय में नहीं हमें बता रहे हैं, वो हमें प्रार्थना को कैसे किया जाना चाहिए इस विषय के संदर्भ में हमसे वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये तरीका है हमें इसको समझने का, जगह नहीं, स्थान नहीं, परंतु उद्देश्य, कैसे प्रार्थना की जा रही है, और वही हमें करने की भी आवश्यकता है। चाहे हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें, चाहे हम सार्वजनिक प्रार्थना करें, चाहे हम अपने घरों में एकांत में प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम मंडली की आराधना के दौरान या किन्हीं और अवसरों पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हम किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हमारे शब्द इस रीति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामने जो श्रोता है वो हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे आत्मिक जीवन से प्रभावित हो? क्या हम अपने आवाज के ऊंचे और नीचे हो जाने के कारण उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं? कभी कभी ये सारी चीजें स्वाभाविक रीति से होती है, वो एक अपने आप में अलग बात है। लेकिन जब ये जानबूझकर लोगों का सम्मान प्राप्त करने के लिए की जा रही हो, तब ये आडंबर हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितने की ऐसी लालसा है कि वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों का सम्मान प्राप्त करें, वो अपना प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं, उनको उनका प्रतिफल मिल गया। क्योंकि मनुष्य उनके विचारों को नहीं जानते हैं, उनके उद्देश्यों से अनभिज्ञ है, इसीलिए जब वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद उनको उनका उचित सम्मान भी प्रस्तुत करते हैं, उनको उनका प्रतिफल मिल चुका है। तो ये पहली चीज है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करने की लालसा करनी चाहिए। तो प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? आडंबर नहीं है, अपनी धार्मिकता, अपने विश्वास का प्रदर्शन करने का यह अवसर नहीं है। ये परमेश्वर से प्रतिफल पाने का एक अवसर है, परमेश्वर से बात करने का एक अवसर है, और उसमें हमारे मन के विचार, हमारे मन के उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरी चीज जो हम यहीं से सीखते हैं वो ये है कि हमारे प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के प्रति हमारे भरोसे और निर्भरता को प्रकट करने का साधन है। प्रार्थना परमेश्वर के प्रति हमारे भरोसे और हमारे निर्भरता को प्रकट करने का एक साधन है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, जो ये समझते हैं कि उनके ज्यादा बोलने से उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। जब तुम प्रार्थना करो तो उनके विपरीत तुम समझ और बूझ के साथ शब्दों का इस्तेमाल करो। तुम्हारे प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए, व्यर्थ नहीं, बकबक नहीं होने चाहिए। मसीह प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण नहीं है, मसीह प्रार्थना परमेश्वर के साथ पूरे समर्पण के साथ समीप आने का एक साधन है, और एक ऐसा साधन है जिसमें हमारे मन के विचार, मस्तिष्क में हमारी समझ, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द, हमारी शारीरिक वेशभूषा, हमारी शारीरिक भाव भंगिमाएं, ये सारी एक ही लय में होती है। सबका आपस में संबंध होता है और आपस में सामंजस्य होता है। तो हमारे शरीर में और हमारे शरीर और हमारे मन की बातों में अंतर नहीं होता है, हमारे शारीरिक हाव भाव और मन के विचारों में अंतर नहीं होता है। वो दोनों समान रीति से परमेश्वर के सन्मुख आते हैं। और साथ ही साथ हमारे शब्द जो निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं कि हम अपने पिता से बात कर रहे हैं, समझ बूझ के साथ बात कर रहे हैं, यूं ही नहीं बात कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी हमें सिखाया गया है कि हमें अपने मन से ये विचार निकालना होगा कि हमारी प्रार्थना की लंबाई के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं।
हमारी प्रार्थना में हमारे शब्दों की अधिकता के कारण हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, ऐसा कतई नहीं है। हमारी प्रार्थना हमारी प्रार्थनाओं की लंबाई के अनुसार नहीं सुनी जाती है। हम कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, उसके आधार पर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। हाँ, कई बार अवश्य है कि हमें लंबी प्रार्थनाएं करनी है, आवश्यकता और अवसर के अनुरूप। अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये किया है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हम छोटी भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हम लंबी भी देखते हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना का 17वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना, जो एक लंबी प्रार्थना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने समय को देखते हुए, अवसर को देखते हुए उसके अनुरूप प्रार्थना को छोटा भी किया और प्रार्थना को लंबा भी किया। और वही हमारे लिए भी शिक्षा है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे शब्दों की अधिकता से नहीं सुनी जाती है। हमारी प्रार्थनाएं इसलिए सुनी जाती है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके समीप आते हैं। और ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। 8वां पद, 7वां और 8वां पद। हम प्रार्थना में एक किराने की दुकान में नहीं आते हैं, जहां पर जो किराना बेचने वाला है उसको हमारे घर की आवश्यकताओं की जानकारी नहीं है, इसलिए हमें उसे सूची देने की आवश्यकता है, हमें प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, हमें बोलने की आवश्यकता है कि हमें ये चीज चाहिए, तब वो निकाल कर देगा। प्रार्थना किराने की दुकान में आने जैसा व्यवहार नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर पिता के पास आने का हमारा प्रिविलेज है, और एक ऐसे पिता के पास जो सब कुछ जानता है। वो हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमें उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब हमें उसे बताने की आवश्यकता नहीं है तो आखिर हम उससे प्रार्थना क्यों करें? और उसका सीधा और सरल और स्पष्ट उत्तर जो है वो ये है कि प्रार्थना में जब हम अपने निवेदनों को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, हम उसे अपनी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं देते हैं। हम परमेश्वर को अपने जीवन में चल रहे समस्याओं की जानकारी नहीं देते हैं। जब हम अपनी बातें परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, निवेदन हम रखते हैं, तो हर एक निवेदन को परमेश्वर के सन्मुख रखने के द्वारा हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और हम पूर्ण रीति से उस पर निर्भर हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी आंखें केवल और केवल हमारे पिता परमेश्वर की ओर लगी हुई है। तो परमेश्वर जो हमारा पिता है हमारी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके समीप आए। इसलिए नहीं कि हम अपनी आवश्यकताओं की सूची उससे प्रदान करें, परंतु इसलिए कि प्रत्येक निवेदन के द्वारा अपने भरोसे का अंगीकार करें। प्रत्येक निवेदन के द्वारा उससे कहें कि हम केवल और केवल तुझ पर निर्भर हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे मनुष्य हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस संसार की किसी और वस्तु और पद और चीजों पर निर्भर नहीं है, हम केवल तुझ पर निर्भर हैं। और ये प्रार्थना अलग अलग तरीके से की जा सकती है। कई अवसरों पर ये लंबी हो सकती है निवेदनों की संख्या के आधार पर, कई अवसरों पर ये बहुत ही छोटी हो सकती है। कई बार परमेश्वर के सन्मुख शांत खड़े रहना, निशब्द खड़े रहना भी प्रार्थना है। कई बार अपनी तुतलाती और लड़खड़ाती जुबान में उससे 1 या 2 शब्द कह देना भी प्रार्थना है। कई बार चुप रहते हुए मन में उसे पुकार लेना भी प्रार्थना है। तो प्रार्थना को हम किसी समय सीमा में नहीं बांध सकते हैं। प्रार्थना को हम उसकी लंबाई में नहीं बांध सकते हैं कि जब इतनी प्रार्थना होगी तब सुना जाएगा। ये निर्भर करता है आवश्यकताओं पर, ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर, ये निर्भर करता है अवसरों पर कि कब कितने प्रार्थना की जो लंबाई है, शब्दों की जो उपयोग है वो कैसे किए जाने चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ से हमें सिखाते हैं। और साथ ही साथ हम एक बात और भी सीख सकते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस पिता के पास आए हैं अपनी प्रार्थनाओं में। हम एक ऐसे पिता के पास आते हैं जो इस संसार का चलाने वाला है, एक ऐसा पिता जिसके पास इस संसार का सब कुछ है। पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब परमेश्वर ही का है। और एक ऐसा पिता जिसने अपनी सबसे बहुमूल्य चीज हमारे लिए रख नहीं छोड़ी, उसने अपने पुत्र को हमें दे दिया। जो उसके लिए सबसे बहुमूल्य था
वो उसने हम पर निछावर कर दिया। और अब क्या नहीं रह गया है जो वो हमें नहीं प्रदान करेगा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में उसने हमारे नाम कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में अब हम उसके वारिस बन चुके हैं, उसकी संतान बन चुके हैं। हर एक वो आशीष जो वो प्रभु यीशु मसीह को देता है, हर एक वो आशीष में उसने हमें सहभागी बनाया है। तो ऐसे पिता के पास, ऐसे परमेश्वर के पास हम क्यों ना पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आए। तो प्रार्थना के संदर्भ में दो मुख्य चीजें जो हमेशा याद रखने की आवश्यकता है वो ये है कि हमारी प्रार्थनाएं आडंबर रहित होनी चाहिए, धार्मिक आडंबर से रहित होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में हमारे विश्वास का अहंकार नहीं, परंतु हमारे जीवन की नम्रता प्रकट होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख हमारी आवश्यकताओं की जानकारी देने का एक माध्यम नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं के प्रत्येक निवेदन के द्वारा हम ये प्रकट करते हैं कि हमारा भरोसा और निर्भरता उस पर है। वो सब जानता है, वही सामर्थी है, वही सिद्ध है, वही स्वर्गीय है, वही भला है, और हम उसी पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं। उम्मीद है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।